मार्गों पर चलूं, तेरे महिमा में गाऊं, तेरे सामने झुकूं और पीछे ना की फरमानी की भूखा बोसी जवानी दी, शिफा दी अब गानी दी, हमें आरज़ू मसा की फरमानी की भूखा बोसी जवानी दी, शिफा दी अब गानी दी, हमें आरज़ू मज़ा से भर जाएंगे, हमें उड़ जाएंगे, तेरे गीत गाने मसीहा की, मसीहा की महफिल सजाने आए हैं, मसीहा से मिलेंगे, मसीहा से कहेंगे तेरे गीत गाने आए हैं, महफिल मसीहा की। मित्रों, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आपका स्वागत करता हूं और मुझे खेद है कि कल हम आपके सामने नहीं आ सके। कोशिश बहुत की लेकिन ये मुमकिन ना हो सका। लेकिन आज हम 49th डे की प्रार्थना को हम कंटिन्यू कर रहे हैं और कल पूरा दिन हम चर्च में जवानों के साथ वक्त बिताया। अर्पित का जन्मदिन हमने सेलिब्रेट किया और आज दोबारा हम जवानों के लिए आज बोझ ले रहे हैं और पवित्र आत्मा मुझे 500 जवानों के लिए बोझ दे रहा है। एक्ट फाउंडेशन पॉटर्स हाउस चर्च में पुणे में 500 जवानों का बोझ प्रभु मुझे इस वक्त दे रहा है। ये जवान पुणे के हो सकते हैं और शायद हमसे जुड़े हुए किसी भी शाखा से ये हो सकते हैं। आइए हम कुछ देर के लिए अपनी आंखों को मूंदे, अपनी आंखों को बंद करें और खुदा के पास आने से पहले हम दुआ करें, हम प्रार्थना करें। लेट्स वर्शिप फॉर सम टाइम, लेट्स वर्शिप। आइए अपने मुखों को खोले, खुदा के साथ जुड़ने की कोशिश करें। लाहवा सीबा लाहलावंदला, स्तुति के योग्य, महिमा के योग्य, आदर के योग्य, जवानों के जीवन को छूने वाला परमेश्वर। आइए सब लोग खुदा की इबादत करें, खुदा के नाम को धन्यवाद दे। जितने लोग जुड़े हुए हैं, मैं आपके नाम नहीं पढ़ रहा, लेकिन आइए हम सब प्रभु की इबादत करें जहाँ जहाँ से आप देख रहे हो। आइए प्रभु यीशु मसीह के नाम को पुकारे, क्योंकि वो वही है जो हमारी जवानी को काबो की नाई नया करता। लवा सीबाला शंदल हालाबंदल हालाबा ओरी वाला शिखंदल हालाबा रिवल हालाबा ओरी वाला शंदल हालाबे सीरे बंदंदला नृकमंदल हालाबा शिखंदला मितोर बंदल होबा सीरे बंदंदला ओलबा शतर बंदला। आइए खुदा के करीब आने की कोशिश करते हैं। जवानों के लिए हम प्रार्थना करेंगे, लेकिन आइए हम सबसे पहले अपने आप को प्रभु के करीब लाएं, अपने आप को प्रभु के समीप लाएं। जब तक आप प्रभु के समीप नहीं आओगे, प्रभु के करीब नहीं आओगे, हमारी प्रार्थनाओं का जवाब नहीं मिलने वाला। यदि आप चाहते
कि प्रभु आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे, तो आइए प्रभु के करीब आए, प्रभु को जाने, प्रभु से कहें कि प्रभु मैं तेरे करीब आना चाहता। लॉर्ड आई वांट टू कनेक्टेड विथ यू, लॉर्ड आई वांट टू बी विथ यू, आई वांट टू हालेलुया बी विथ यू फॉरएवर, हालेलुया। निमा शूतुर बंदुल हलवा सीरी बंदंदला। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। आइए आइए सब लोग ऊंची आवाज से जो लोग मुझे देख रहे, कम ऑन चर्च, कम ऑन चर्च, दिस इज टाइम टू हालेलुया प्रभु को पुकारिए, प्रभु को पुकारिए, प्रभु को पुकारिए। लाबा सीखा बंदो रबो शत्ता रबंदला ओ सीखा मंदिरी बालाबा शंदन हलाबा रिखा बालाबा शिखंदल हलाबा रिखा बाला बंदला। मुझे पूरा यकीन है कि आज की प्रार्थना प्रभु सुनने वाला, उसकी वजह जब समय आएगा मैं आपको बताऊंगा। मुझे पूरा यकीन है गॉड इज देयर टू आंसर आवर प्रेयर। हमारे जवान ये जाया नहीं जाएंगे, हमारे जवान बुरी आदतों से बाहर निकलेंगे, हमारे जवान खुदा की मौजूदगी में रहेंगे। हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस, हालेलुया, थैंक यू लॉर्ड। इन द नेम ऑफ द जीसस क्राइस्ट वी ऑल प्रे एंड एग्री। सब लोग एक साथ कहेंगे हालेलुया। उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय। अर्पित 17 साल का हो गया और मुझे यूं लगता कि इस उम्र के बारे में बाइबल कुछ बताती है, और यही उम्र नहीं लेकिन इसके आसपास की सारी उम्र के जवान लड़के लड़कियां आज खुदा के वचन को ध्यान से सुनिए। ये केवल मेरा बेटा नहीं लेकिन आप सब लोग मेरे बच्चे के समान, मेरे बेटे बेटियों के समान हो। और आज उत्पत्ति उसका 37वां अध्याय 17 साल की उम्र के लिए कुछ लिखा हुआ है, और बाइबल ये कहती है याकूब तो कनान देश में रहता था। उत्पत्ति की किताब को हम देख रहे हैं और 50वां दिन उत्पत्ति की आखिरी किताब का आखिरी अध्याय पर हम लोग ध्यान लगाने वाले। लेकिन आज क्योंकि जवानों को हम डेडिकेट कर रहे हैं अर्पित के जन्मदिन के अवसर पर, और यह कार्यक्रम हम टेलीकास्ट नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे अच्छा समय बिताया, प्रभु में अच्छा वक्त हम जवानों के साथ, अर्पित के यहाँ पर जितने भी दोस्त हैं उनके साथ हमने बिताया, खूब एंजॉय किया, खाए पिए, हम लोग ने उनके साथ टाइम स्पेंड किया। मैं खुद उनके साथ काफी देर खिलाने पिलाने में लगा था। इतना मैंने खिलाने की कोशिश की कि बाद में ये जवान खा नहीं पा रहे थे। 6:30-7 बजे उनका पेट इतना पैक हो गया, और पूछिए मत, रात को फिर खाना खाने के लिए मैं उनको जबरदस्ती कर रहा हूं। अच्छी अच्छी चीजें वो खाने से इनकार कर रहे हैं, और यूं तो हमेशा ललचाते रहते हैं, लेकिन मैं देख रहा था कि वो खाना नहीं मांग रहे थे। इतना केक खाया पूछिए मत कि नाक से सब जगह से केक निकल रहा उनका, और मैं उनके साथ अच्छा वक्त में बिता पाया। डॉक्टर अर्चना ने अच्छा टाइम स्पेंड किया, वरना सारे पास्टर्स उनके साथ थे। पास्टर क्लेरा ने बढ़िया सी बिरयानी उनको खिलाई और बहुत एंजॉय सब लोगों ने किया। पास्टर स्मिता का स्टार्टर तो भाई लाजवाब था, और डॉक्टर अर्चना ने ये निर्णय लिया कि खाना बाहर से ऑर्डर नहीं होगा, हम दिल से बनाना चाहते हैं। तो ये उनका क्या कहूं प्यार था, जो खाना उन्होंने सब लोगों ने मिलकर बनाया और सब लोगों ने उसको एंजॉय किया, और हम फैमिली यहां पर थे, और बहुत अच्छे इमोशनल मोमेंट्स। रात को मैं बताऊं आपको 22 तारीख 12 बजने के बाद वापस केक कटिंग, अर्पित के 4-5 केक हमने काटे, लेकिन 22 तारीख को 12 बजे हमारे माँ बाप के साथ, मम्मी डैडी के साथ, भाई के साथ हम लोग ने केक काटा। सब अर्पित के कजन्स वहां पर थे। उसके बाद रात में 1-1:30 बजे पास्टर क्लेरा ने एक बढ़िया सा गेम खिलवाया, जिसकी वजह से सारे घर में जितने हम लोग थे, हमारी आंखों में आंसू थे, और एक बड़ा ही इमोशनल, एक भावनात्मक मोड़ हम लोग अर्पित के जन्मदिन के अवसर पर हमने रात को 1:30 बजे हमने शुरू किया। उसके बाद 2:30 साढ़े 3 बजे मैंने, मेरे ख्याल से 4 बज गए थे, खाना खाया। उसके बाद 5 बजे मैंने अर्पित के लिए व्यक्तिगत प्रार्थना की शुरुआत की। पूछिए मत, कम से कम 1 घंटा हमने प्रार्थना की, 1.25 घंटे की प्रार्थना रिकॉर्ड की, और वो प्रार्थना जब रिकॉर्ड की मुझे ऐसा लगता कि अगर आज का यह दिन मेरा अंतिम होगा तो कोई मुझे गम ना होगा, क्योंकि प्रभु ने उस आधे 1.25 घंटे में अर्पित के लिए इतनी सारी बातें बताई, इतनी सारी टीचिंग दी, जिससे अर्पित प्रभु की सेविकाई के लिए खड़ा हो सकता। वैसे मुझे कुछ होने वाला नहीं है, लेकिन मैं एक बात बता रहा हूं कि प्रभु ने इतनी गंभीर बात, आधा घंटा की वो ऑडियो हमेशा अर्पित के साथ रहेगी, और अर्पित के लिए पवित्र आत्मा की खास टीचिंग
वहां पर थी, मेरी नहीं थी, मैं केवल मुख था और पवित्र आत्मा बोल रहा था। तो हमने बहुत अच्छा समय बिताया और 5:30-6 बजे तक हम लोग उसमें थे आत्मा में, और प्रभु को मैं धन्यवाद देता हूं। आइए थोड़ा सा उत्पत्ति 37 अध्याय लिखा, याकूब तो कनान देश में रहता था जहां उसका पिता परदेशी होकर रहता था। याकूब के वंश का वृत्तांत यह है, यूसुफ 17 वर्ष का होकर अपने भाइयों के साथ भेड़ बकरियों को चराता था। वो अपने पिता की बिल्हा और जिल्पा के पुत्रों के साथ रहता था। वो अपने उन भाइयों की बुरी बातों का समाचार अपने पिता के पास पहुंचाया करता था, मतलब उसको बुराई पसंद नहीं थी। यूसुफ 17 साल का था। यूसुफ 17 साल का हो गया, और मैं आपको बताऊं कि ये वो उम्र थी यूसुफ के जीवन की कि आप उम्मीद भी नहीं कर सकते, आप सोच भी नहीं सकते 17 साल की उम्र में आप क्या करते। 17 साल की उम्र में कई लोग गुटखा खाते, कई लोग सिगरेट पीते, कई लोग लड़कियों के पीछे, लड़कियां लड़कों के पीछे आकर्षणों में डूबते जा रहे, बुरी आदतों के शिकार हो रहे। पब और ये शहरों की तो हालत डिस्को, आप पूछिए मत। तौबा तौबा, शैतान तो लोगों को, जवानों को पकड़ना चाहता, गरजने वाले सिंह की नहीं फाड़ना चाहता। लेकिन मेरे भाई मेरी बहन, ऐसी उम्र में एक लड़का है जिसका नाम यूसुफ है। वो क्या करता मालूम? वो खुदा के साथ अपना वक्त बिताता, खुदा की मौजूदगी में रहता। उससे बुराई सहन नहीं होती, बुराई वो देख नहीं सकता। और यही इस बात को साबित करता है कि यूसुफ खुद बुराई से दूर रह रहा था, और दूसरा कोई बुराई करे उससे वो सहन नहीं हो रहा, उसकी चुगली वो अपने पिता से कर देता। और मेरे भाई मेरी बहन, इस उम्र में खुदा ने उस जवान के साथ बात की। खुदा ने एक वो शमूएल था जिस वक्त वचन दुर्लभ था, पहला शमूएल 3 अध्याय, और खुदा का वचन प्राय मिला नहीं करता था। लेकिन ऐसे काल में परमेश्वर ने एक बच्चे के साथ बात की। आज भी वही खुदा है, खुदा सबके साथ बात नहीं कर रहा, लेकिन प्रभु ने एक 17 साल के जवान यूसुफ के साथ बात की। मेरे भाई मेरी बहन, प्रभु ने उसको दर्शन दिया, प्रभु ने उसको विजन दिया। ओ मैं आपको तेजन देना चाहता हूं कि जवानों, प्रभु आपको दर्शन देना चाहता है। अपनी जवानी को कम मत समझिए, अपने आप को कम मत समझिए। प्रभु आपको चुनना चाहता है। और या तो आप शैतान की, या तो आप ईश्वर की सेविकाई कर सकते हो। ये चुनाव आपको करना है। लेकिन मैं आपसे कहूं कि खुदा को जवानों की जरूरत है। आज एक यूसुफ नहीं, लेकिन प्रभु को हर गली, हर मोहल्ले में यूसुफों की जरूरत है मेरे भाई मेरे बहन, ताकि वो यूसुफ जाए और मिस्र में जाकर प्रभु ही, यहोवा ही, यस्सु ही खुदा है, इस बात की गवाही रख सके। और मेरे भाई मेरे बहन, उस जमाने में उस यूसुफ ने मिस्र में खुदा के नाम को पहुंचाया, यहोवा के नाम का और बोलबाला वहां पे डंका बजवाया। और मेरे भाई मेरी बहन, वो वक्त था कि पूरे मिस्र में लोग मान रहे थे कि यूसुफ का खुदा सच्चा है। यूसुफ के खुदा में हालेलुया वो दम है जो मिस्र के खुदाओं में नहीं। मेरे भाई मेरी बहन, आज मैं आपको इंकरेज करना चाहता, अपने जवानों को प्रभु के समीप लाइए, प्रभु के करीब लाइए। शायद आपके घर में कोई यूसुफ होगा जो शायद आपके गली, मोहल्लों, गांव और शहर में जाकर और फिरौन को और मिस्र को और शैतान को यह बताए कि यहोवा ही खुदा, यस्सु ही खुदा। मेरे भाई मेरी बहन, मैं आपको इंकरेज करना चाहता हूं, अपने बच्चों को खुदा के पास आने दीजिए, अपने जवानों को खुदा के पास आने दीजिए। यदि आप उन्हें खुदा के पास नहीं आने दोगे तो शैतान बाहर गरजने वाले सिंह की नाई वो इस बात का इंतजार कर रहा है कि कब आपकी बेटी को, कब आपके बेटे को धर दबोचे और उन्हें फाड़ खाए। इससे पहले कि शैतान उन्हें धर दबोचे, अपने बच्चों को, अपने जवानों को यस्सु के पास लाइए। प्रभु आपके बच्चों का इस्तेमाल करना चाहता। ओ मेरे भाई मेरी बहन, यीशु ने अपने बिल्कुल टीन एजर था, बिल्कुल 16-17 साल के अपने बेटे दाऊद को उस रणभूमि में भेज दिया। उससे नहीं मालूम था कि उसका बेटा गोलियात को धराशायी करने वाला है। मेरे भाई मेरे बहन, आपको नहीं मालूम कि आपकी बेटी, आपका बेटा शायद शैतान रूपी गोलियात को, शैतान रूपी बीमारियों को शायद धराशायी कर दे। प्रभु आपके बच्चों का इस्तेमाल करना चाहता।
जवानों, प्रभु को आपकी जरूरत है। उन दिनों में बुराई से दूर रहने वाला केवल यूसुफ, बाकी के भाई बुराई में रहते, बाकी के भाई जरूर कुछ ना कुछ गलती करते, इसके लिए खुदा ने उनके साथ बात नहीं की। खुदा को एक जवान की जरूरत थी। काश बाकी के भाई भी अपनी जवानी और बुराई से दूर रहने में बिता देते, लेकिन नहीं, वो बुराई में रहना पसंद करते थे और यूसुफ से वो बुराई देखी ना जाती और यूसुफ अपने पिता से उन भाइयों की शिकायत करता। लेकिन मेरे भाई, मेरे बहन, खुदा को एक जवान की जरूरत थी। याकूब के घराने में एक जवान की जरूरत थी। आज हर मसीह परिवार में खुदा एक यूसुफ को ढूंढ रहा है। हर फैमिली में एक यूसुफ, शायद आपकी बेटी यूसुफ, शायद आपका बेटा यूसुफ। खुदा चाह रहा कि कोई यूसुफ हो जो खड़ा हो, बुराई से दूर रहे और मिस्र में जाकर शैतान, हालेलुया, फिरौन, दोनों एक दूसरे का प्रतिरूप है। प्रभु चाहता है कि आप जाकर फिरौन के सामने यीशु ही खुदा है, ये आपके बच्चे के द्वारा बुलवाए। प्रभु चाहता है कि आपके जवान खुदा की सेविकाई के लिए सामने आए। यूसुफ 17 साल का और उसकी जवानी का इस्तेमाल खुदा ने किया और उसने अपनी जवानी का इस्तेमाल खुदा को करने दिया। वो पात्र बना जिसके अंदर प्रभु अपनी आत्मा, अपनी उपस्थिति, अपनी मौजूदगी को उंडेलता रहा। आपके बच्चे और जवानों में आपका एंकरेज करना चाहता हूं, पात्र बनिए, एक पात्र बनिए। बिकम अ वेसल फॉर गॉड एंड गॉड विल यूज दोस वेसल। आपको याद होगा दूसरा राजा 4 अध्याय में वो खाली पात्र थे। आज पात्र की जरूरत है। आप पात्र बनिए, उसमें पवित्र आत्मा का तेल मेरा खुदा डालेगा। प्रभु आपके जीवन का इस्तेमाल करना चाहता है। कोई है जो कहेगा हालेलुया। आपके मोहल्ले में, आपके एरिया में, आपके ब्रांच में बहुत सारे जवान आपको चौक में, बहुत सारे पान की टपरी पर, बहुत सारे बस स्टॉप पर और होटल्स में, पता नहीं कहां कहां आपको नजर आएंगे। आज उनको यीशु की जरूरत है। कैसे मिलेगा? कोई यूसुफ होना चाहिए, कोई यूसुफ होना। 17 इयर्स का था, 17 साल का था। जवानों, ये मत सोचिए कि हमारी उम्र में हम कुछ नहीं कर सकते। प्रभु ने यूसुफ का 17 साल की उम्र से इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। प्रभु आपका इस्तेमाल करना चाहता है। हम सब जवानों, इस वक्त हम प्रार्थना करें, 500 जवानों का बोझ ले। हम शुरुआत करेंगे एक बेटी के साथ। यूसुफ है, बेटी है वो, और मैं कहता हूं कि लड़का लड़की कोई भेद नहीं। प्रभु लड़कियों को भी यूसुफ बनाना चाहता, लड़कों को भी यूसुफ बनाना चाहता। सिस्टर रिबेका जुड़ रही हमारे साथ, वो प्रार्थना करेगी। उसके बाद शमूएल कामड़े बाद में प्रार्थना करेगा। इस वक्त सिस्टर रिबेका शिलार दुआ करने के लिए जुड़ रही है। यदि वो जुड़ गई तो चलिए प्रार्थना शुरू कर दीजिए। बाकी के सारे लोग उस प्रार्थना में शामिल हो जाइए। कम ऑन चर्च, एवरीबॉडी, हालेलुया, वंडरफुल गॉड। Lord, I pray, my Jesus, for 500 youths, oh Lord Jesus, my Lord. Lord, I pray you come, oh Lord Jesus, oh Lord. Amen, glory to God, hallelujah. Oh Lord Jesus, I pray, my God, Jesus, oh Lord. Lord, you come, oh Lord Jesus, my Lord. Oh Jesus, I give all the youths in your hands, my God, Jesus, oh Lord. Lord, let them come in you, oh Father Jesus. Let them know that you are the only God, my Lord Jesus. I pray, my Jesus, oh Lord. Oh Lord Jesus, you save them, my Jesus. Save their lives, oh Lord Jesus, my Lord. I pray, my Lord, come, oh Jesus. Take charge of them, oh Jesus, and use them for your kingdom, oh Lord Jesus, my Lord. I thank your name for all the things, oh Lord Jesus. In Jesus' name, my Lord, I pray. आमेन, आमेन, आमेन। शमूएल कामड़े जुड़ रहे, शमूएल कामड़े दुआ करेंगे। आइए, कम ऑन चर्च, शांत में बैठिए। चलिए प्रार्थना करिए, चुपचाप मत बैठिए, कम ऑन प्रार्थना करिए। शमूएल प्रार्थना करेगा। ग्लोरी टू गॉड, हालेलुया। Amen, glory to God, hallelujah. Hallelujah.
पाए प्रभु यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु ताबा लीजिए प्रभु यीशु हालेलुया धन्यवाद यीशु। प्रभु यीशु यूथ लोगों को प्रभु यीशु आपके वचनों में बढ़ाइए प्रभु यीशु हालेलुया प्रभु यीशु। उनके प्रभु यीशु सिर के ऊपर प्रभु यीशु आपका अभिषेक का तेल उंडेल दीजिए प्रभु यीशु, जैसे दाऊद के ऊपर था प्रभु यीशु। यीशु के नाम से मांगते सुनो ग्रहण करो। अमेन 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 हालेलुया। कम ऑन जवान कम ऑन, चुपचाप मत बैठिए, शांत मत बैठिए। इस वक्त भाई प्रशांत श्री सागर जुड़ रहे, वो प्रार्थना कर रहे। ग्लोरी टू गॉड हालेलुया, वंडरफुल जीसस। Hallelujah, Father, hallelujah. Thank you, Lord, Heavenly Father. Oh, we praise you, God, Heavenly Father. Hallelujah. Lord, I pray for youths, my God, Heavenly Father. Lord, I pray, Lord, youths are going wrong way, my God, Heavenly Father. But your Spirit guide, Lord, Heavenly Father. Lord, I pray, let your revival come, Lord, Heavenly Father. Let the youth go on your way, my God, Heavenly Father. Let your Spirit guide, Lord, Heavenly Father. Lord, every dirty things I bind in the name of Jesus Christ, Lord. Heavenly Father, let you glorify, Lord. Heavenly Father, you give us new youth, my Lord, Heavenly Father. And Lord, I pray this thing. In Jesus' name I pray, my God. Amen. हालेलुया, वंडरफुल गॉड। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। मुझे पूरी उम्मीद है कि प्रभु प्रार्थना को सुनेगा, जवाब देगा। और इस वक्त अर्पित हर किसी को अपनी प्रेजेंट वर्शिप म्यूजिक के द्वारा और एक जिंदा दिली के द्वारा, उत्साह के द्वारा प्रोत्साहित करता है। और इस वक्त अर्पित का जन्मदिन के अवसर पर हम लोग कुछ तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। साथ ही में अर्पित के लिए चर्च के लोगों ने कुछ शुभेच्छाओं को भेजा है और हम चाहेंगे कि वो अर्पित देखे और अर्पित के लिए ये शुभेच्छा है। और साथ ही में मैं चाहूंगा कि अर्पित दो शब्द उन लोगों के लिए कहना चाहता है जिन लोगों ने उसको शुभेच्छा भेजी है। जो अभी वो देखेगा वो तो ही है, उसके अलावा भी लोग ने जो प्यार जो स्नेह उसको दिया, बड़ों ने आशीष दी और उसके लिए दुआ की, उसके लिए अर्पित दो शब्द बोलना चाहेगा। थैंक यू जिन्ने मुझे बर्थडे में विश किया है। और मैंने उनका नाम नहीं बताऊंगा, बहुत लोग हैं जिनने मुझे बर्थडे में विश किया है। और थैंक यू कि आपने मुझे जो भी विश किया है, आपका प्रेम देखा मैंने, थैंक यू। आपको प्रभु आशीष दे और आपके पूरे परिवार को आशीष दे और आप और प्रभु में बढ़े और उसके वचन की और बातें सीखे और उसके आत्मा में और बढ़े। और ऐसे ही मैं प्रार्थना करूंगा सबके लिए, और शैतान के सारे जो भी तकलीफें उनसे आपको प्रभु दूर रखे और आपको बचाए। इसलिए आपके लिए प्रार्थना करूंगा। धन्यवाद जिनने सारे अंकल आंटी, मेरे भाई बहन, मेरे सारे ब्रदर और सिस्टर्स जिनने मेरे लिए विशेष भेजे, उनका थैंक यू। आपको प्रभु आशीष दे और आपका प्रेम देखा है मैंने, और थैंक यू। मैंने आपका सारा मैसेज, आपका वीडियो है, मैंने सब कुछ देखा है और थैंक यू फॉर एवरीवन, थैंक यू। कुछ वीडियोस हम उस पे से अभी दिखा रहे हैं जो अर्पित अभी देखेगा। ओके, अर्पित को नहीं मालूम। और इसके साथ हम आपको अलविदा कहेंगे, गुड बाय कहेंगे। और आइए, ये फोटोज, तस्वीरें, आपके वीडियोस, और मुझे लगा कि इसको यार ये आपकी हैं, आप भेज रहे हो ना, ये हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, हमारे बच्चों के लिए, और ये नेक्स्ट जनरेशन है। तो मुझे लगा आप जब दे रहे हो तो इसको मैं क्यों ना यूट्यूब पर दिखाऊं। और जैसे भी कुछ ऑडियो खराब आगे पीछे रहेगा कोई बात नहीं, लेकिन कोई दिखे तो सही। और मैं बहुत खुश हूँ। और यकीन मानिए कि हमने यहाँ पे बहुत सारे नए टैलेंट्स को देखा और अर्पित के जन्मदिन में इतना एंजॉय किया, पूछिए मत। पूरा दिन हम दोपहर से लेकर एंजॉय कर रहे थे और बहुत सारी चीजें हम लोग ने की। सो अब मैं चाह रहा हूँ कि आपके ब्लेसिंग्स, आपके यूट्यूब पर आपने जो बातें बताई अर्पित के लिए बोली, उसको भी मैं दिखाऊं। और थैंक यू वेरी मच। प्रभु आपको आशीष दे। मैं अलविदा कहूंगा, प्रभु आपको शांति दे, शालोम। और ये शांति शब्द अर्पित के जन्म से जुड़ा, ये मौत के मुंह में जा रहा था और प्रभु ने जन्म लेते ही 2-4 दिन की ये बात बता रहा हूं, और उसके लिए ये एकदम भयानक सिचुएशन थी। और प्रभु ने जजेस, आप मुझे रोज शालोम कहते हुए सुन रहे हो ना, तो सुनिए क्या हुआ। और प्रभु ने मुझे न्यायियों 6:23 दिया कि तुम्हें शांति मिले। शालोम, हिब्रू में लिखा है शालोम, खुदा का नाम, शांति देने वाला नाम वहां पर आया। मैं रोज शालोम कहता हूं आपको, शालोम, शांति मिले। और ये प्रभु ने कहा कि तेरा बेटा नहीं मरेगा, वो जिंदा रहेगा, शालोम, तुम्हें शांति मिले। और बाद में अर्पित ना केवल जिंदा रहा, उसका ना केवल नाम अर्पित हमने रख दिया, और ना केवल
हम उसको आज प्रभु में उभरता हुआ देख रहे हैं। डॉक्टर अर्चना को ये रियलाइज हुआ कि जजेस 6:23 6 यानी जून और 23 उसकी बर्थ डेट है। तो जो वचन प्रभु ने मुझे दिया था वही उसकी जन्म तारीख भी है। शालोम। आपको प्रभु शांति दे, और इसके लिए मैं हमेशा शालोम और शांति, इजराइल में लोग इसी प्रकार से कहते हैं शालोम। तो आप सबको शालोम। मिलेंगे कल, 50वां दिन है, मिस मत करिए। और प्रभु पेंटिकॉस्ट का दिन है 50वां। हम प्रार्थना करेंगे अलग चीज के लिए और 50वां अध्याय भी उत्पत्ति का देखेंगे। तब तक के लिए अर्पित और मेरी तरफ से आप सबको शालोम। शालोम। Hi Arpit, praise the Lord. Wish you a very very happy birthday Arpit. God bless you. और मैं अर्पित के बारे में कुछ बोलना चाहता हूँ। वो मैंने उसको अब से करीब 8-9 साल पहले से उसको देखा है और परमेश्वर में बहुत अद्भुत रीति से वो बढ़ता है और वो कितना अच्छा म्यूजिक बजाता है। मेरी भी वो इच्छा थी उससे सीखने की, मौका नहीं मिला सीखने का, लेकिन जब समय मिलेगा तो सीखेंगे फिर से। और अब मोहिनी भी अर्पित को बर्थडे विश करेगी। प्रेज लॉर्ड। अर्पित वाढदिवसाच्या हार्दिक हार्दिक शुभेच्छा। Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Arpit. Happy birthday to you. Happy birthday Arpit. Happy birthday Arpit, and may God bless you with good health, wisdom and knowledge, and may God use you mightily for His kingdom. This year is really special for you Arpit, as you have taken that first step towards God's kingdom by leading our children in VBTP. I really wish you grow more and more in God and grow spiritually, and God will use you mightily. May God bless you Arpit, and we are really happy for your spiritual growth. We are really happy. God bless you Arpit. Happy birthday, Arpit. We wish all the goodness to you in this year. May you grow more and more in this year and the coming years as you are leading the children. We can see how wonderfully you have grown spiritually, and we wish you grow so much more. Like we remember seeing you as a young child, and you are really growing up into a handsome man. Grow beautifully for God. Be an inspiration to the children as you are. There are so many children in the church who are inspired by you. I wish that you keep on inspiring them and lead them in God's kingdom, so that they can join hands with you when they grow up. Amen. We thank God for your life and for making you such a wonderful person you are. We wish you all the very best and the happiest blessings for you, Arpit. Happy birthday. Many happy returns of the day, dear Arpit. And thank you for being a caring and a loving brother to us. We really thank God for giving us such talented brother, and we love you. Happy birthday, Arpit. Hallelujah. Jai Masi ki. Many happy returns of the day. Happy birthday to you, Arpit brother. मैं अर्पित ब्रदर के बारे में कुछ कहना चाहती हूँ कि जिसे अर्पित ब्रदर के लाइफ देख के लगता है कि जैसे समूएल परमेश्वर के मंदिर में रह रहा था और बढ़ रहा था, वैसे ही अर्पित ब्रदर भी परमेश्वर के मंदिर में रह रहे और परमेश्वर के वचन में बढ़ रहे। और जैसे समूएल एली की बातों को मानता था और वैसे ही पास्टर की बातों को भी मानते हैं और बहुत ही अच्छा करते हैं। और उनके बारे में, अर्पित ब्रदर के बारे में कहने के लिए तो बहुत कुछ है, पर मैं इतना ही कहूंगी कि हम जब बाइबल कॉलेज में थे लोगों के साथ, हम जब बाइबल कॉलेज में थे तब हम सबके साथ घुल मिल जाते थे और बहुत ही अच्छे रहते हैं और हमेशा प्रार्थना के लिए तैयार रहते हैं। लोगों की प्रार्थना रिक्वेस्ट के लिए भी प्रार्थना करते हैं, कभी मना नहीं करते। बहुत ही अच्छे एक प्रार्थना योद्धा भी है और बहुत ही अच्छा लगता है उनको देख के। और अर्पित ब्रदर के लाइफ को देख के लगता है कि हम भी वैसे ही बनना चाहिए। थैंक यू अर्पित ब्रदर। प्रेज द लॉर्ड अर्पित। मेनी हैप्पी रिटर्न ऑफ द डे। हैप्पी बर्थडे अर्पित। आज का दिन आपके लिए बहुत स्पेशल है और हमारे लिए भी, क्योंकि आप हमारे बहुत अच्छे दोस्त हो और आप सबके साथ मिलके रहते हो। सच में आप बहुत अच्छे हो। वंस अगेन हैप्पी बर्थडे।
प्रेज लॉर्ड अर्पित, हैप्पी बर्थडे, मेनी मेनी रिटर्न्स ऑफ द डे। और आप आज के दिन के लिए आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप बहुत अच्छे हो, आप बहुत अच्छे दोस्त हो, और जैसे हमारे साथ आप अच्छे रहते हो वैसे दूसरों के साथ भी रहते हो, इसलिए थैंक यू सो मच कि आप हमारे फ्रेंड बने। और वंस अगेन हैप्पी बर्थडे। Hey Arpit Dada, happy birthday, God bless you, and you're a very amazing person. Happy birthday Arpit, God bless you. Seeing you grow in God so much is really inspiring, and we've been knowing each other for like 9 years, like from a very long time, and you're really kind and gentle person. I mean, I think I have fought with everyone, but I haven't fought with you till now, because we were always so kind to each other and you used to always share your things, and we had a really good bond. And all the activities, all the dances that we did, and all the skits and plays, whatever we did was so fun, and you were a really amazing person, and you are still, and I hope that we continue our friendship this way only. And yeah, thanks for troubling me so much in our international tour and all of our camps. Thank you so much, and I really miss the way you used to tease me and all. And everything, the lockdown created a very big impact, but then it still didn't stop us from, having fun and all. Even last year, our skit and our dance and everything was so fun. Every activity we do with you is always the best and fun. I mean, there is no chance of, anyone being quiet and, just sad or something. He will laugh till the end. And also at the end, I have just made a small clip for you, like our pictures and all our memories. I hope you like it. And once again, happy birthday Arpit, and God bless you abundantly, and stay the way you are always. Praise the Lord. We wish you a many returns of the day. This for you. May God make each day of your life as beautiful and as golden as you are. May the Almighty go on to add more years of happiness, good health to your life. Happy birthday to you, RP. We wish you a many returns of the day. Many happy returns of the day, Arpit. You know that you were my first friend when I came in this place to stay. And whenever I'm alone in the house working, you are there to talk with me, and so I don't feel alone with anyone. So thank you so much, Arpit, and that's all. Thank you. Hi Arpit, praise the Lord. Happy birthday, many returns of the day. मैं अर्पित के बारे में कुछ बोलने जा रहा हूँ। अर्पित बहुत अच्छा लड़का है, उसके साथ हमको रह के बहुत अच्छा लगता है, लेकिन वो हम खेलते घूमते किधर जाते मस्ती मजाक करते, लेकिन अर्पित कभी भी भेदभाव नहीं करता है। वो बहुत अच्छा मन का लड़का है, बड़ों का आदर करना वो जानता है, बहुत अच्छा वो आदर करता है, किसी को वाइट नहीं बोलता है। उसके साथ हम उसको रह के बहुत अच्छा लगता है। हैप्पी बर्थडे, रिटर्न्स ऑफ द डे। से नहीं करेंगे, आपने हमें बहुत सिखाया, आपने गाइड किया, और आपने मुझे प्रार्थना करने भी सिखाया। और जब आपने के ऊपर आते मैं भी ऊपर रहता हूँ, तब आपने के लेके मुझे चर्च में जाते थे, प्रार्थना करने सिखाते थे। और ने क्या हमारे बहुत अच्छे दोस्त, आपने मुझसे टाइम स्पेंड किया, हमसे टाइम स्पेंड किया, और आप बहुत बड़े दिल के हो। और ने क्या आपने हमारा बहुत ख्याल रखा। थैंक यू अर्पित, गॉड ब्लेस यू अर्पित। Hi Arpit, and today I'm going to speak about Arpit. From childhood we are together, from when we were small, from that time we both are together. He has always taken burden for me, has always prayed for me. If I'm here and today in church, it's only because of Arpit, because he has prayed when we were small. He has always taken burden for me, and I thank you Arpit for each and everything you have always prayed for me,
and I'm so happy that God has blessed you so much, and you have become a 17-year-old boy, and I'm so happy that you have grown so much in God, and through music and each and everything, God has blessed you. I'm so happy for you, and I always pray for you. I always keep you in my prayers, and I thank you so much for each and every prayers you have done for me. Thank you.